हेलो, वेलकम बैक राज स्टडी नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जैसे क्लास 10th के मैथ्स एनसीईआरटी सिलेबस का कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, इसका पार्ट वन ऑलरेडी बना चुके हैं। पार्ट वन, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वो वीडियो देख लें। उसमें हमने आपको बेसिक नॉलेज बताया है रियल नंबर्स के बारे में। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये आपको हम पहले पार्ट वन में बता चुके हैं, फिर भी हम आपको इस वीडियो में भी बता देते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है? तो a ग्रेटर देन b, जो b भाजक होता है और a भाज्य और q को हम देते हैं, और जो हमारा इसे हम कहते हैं रिमाइंडर यानी कि शेषफल। ये हमारा क्या होता है? ये होता है भागफल। ये हमारा होता है भाज्य, ये होता है भाजक। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से, और इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं क्यू से, और प्लस शेषफल को हम करते हैं आर से। तो यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। और एक बात बता दें आपको, जो HCF और LCM ये होते हैं, क्या होते हैं, इनकी हम फुल फॉर्म बताएं आपको। तो इसकी होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक। जो होता है हमारा LCM, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसे हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो आज की वीडियो, तो आज हम प्रश्नावली 1.1 के कुछ क्वेश्चन हल करने वाले। 1.1 ये है प्रश्नावली 1.1। इसमें है 5 क्वेश्चन जो आपको हम सलूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 135 और 225। तो 135 लेस देन 225, ये बड़ा है 135 से 225। तो हम क्या करेंगे? इसको 135 भाजक और 225 को भाज्य करेंगे इसको। तो इसमें हमारा भागफल कितना जाएगा? 135 आ जाएगा। इसको हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारा 0 और 22 में से 13 गए, हमारे बचे 90। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमें बताती है कि जब तक शेषफल होता है वो 0 ना हो जाए, तब तक इसको करते रहिएगा। तो हम करते हैं 135। तो इसमें कितने जाएंगे? एक कितना जाएगा? तो 90 एकम 90। तो हमारा कितना बचेगा? इससे हमारा बचेगा 5 में से
तो यहाँ बचेगा हमारा 45। इसको करेंगे हम 90, तो इसमें हमारा भागफल जाएगा 2, 45 दूनी 90, तो हमारा शेषफल आ चुका है 0। तो यहाँ पर क्या होता है 225 जो भाज्य है हमारा, तो भाज्य और भाजक 135 और गुणा भागफल प्लस शेषफल हमारा कितना आ गया। इसका शेषफल कितना आया हमारा, इसका आया 90, जो कि r नॉट इक्वल टू 0। और फिर हम देखते हैं 135 इसका कितना भाजक है 90 गुणा 1 प्लस 45 r नॉट इक्वल टू 0 इसमें भी, और फिर आता है 90 फिर 45 गुणा 2 प्लस 0, इसमें हमारा शेषफल 0 हो जाता है, जो कि r इक्वल टू 0 हो जाता है। सो डैट शेषफल 0 है तथा जो भाजक हमारा है वो 45 है, जो कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और क्या हो जाएगा 135 और 225, तो इसका हो जाएगा 45। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सेकंड क्वेश्चन है 196 और 38,220। तो 38,220 ग्रेटर देन 196, तो हम भाग देंगे 196 से इसको। तो 196 38,220, तो इसमें हमारा कितना जाएगा भागफल, तो इसमें आ जाएगा 1 ले लेते हैं एक बार, तो 196 कितना घटाएंगे 12 में से 6 गए हमारे, तो कितने बचे हमारे 6, और 38 में से 19 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 17 में से 9 गए 8 और 2 में से 1 क्या, तो 1, तो इसको हम उतार लेंगे 2। कितना जाएगा हमारा भागफल, तो 9, तो 9 छक 54, 4 हाथ लगे 5 और 9 9 81 और 5 86, हाथ लगे 8, 9 1 9 9 और 8 17। तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 980 आ जाएगा। अब कितना बार जाएगा हमारा 5 छक 30, 3 और 5 45 और 3 48, लगे 4 और 5 1 5 9, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का 38,220 का क्या आ जाएगा 196 गुणा 195 प्लस 0, क्योंकि शेषफल 0 तथा जो भाजक हमारा 196 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका हो जाएगा 196 और 38,220, तो इसका 196। तो ये भी क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिया, इसका स्क्रीन थोड़ा ले सकते हैं। तो तीसरा
तीसरा फर्स्ट भाग का तीसरा जो कि 867 और 255। तो 255 तो 867 ग्रेटर देन 255, तो ये बड़ा है, तो इसको देंगे 255 से 867 को भाग। तो 3 2 2 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 11 2 2 इतना हो रहा है, तो इसको देंगे हम 3 से। तो 3 पंजे 15 लगा 1 और 3 पंजे 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7। इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन तो इसका आ जाएगा 2 0 1। तो 255 को कितने से भाग दें, तो 2 से। 2 दूनी 4 0 2 1 2, तो हमारे यहाँ पर कितना बचा 51। तो 102 को देंगे, तो 51 दूनी 102, रिमाइंडर 0 आ गया हमारा। तो यहाँ पर 867 भाज्य और भाजक हमारा 255 गुणा 3 प्लस 102, जो कि क्या है R नॉट इक्वल टू 0। फिर हमारा भाज्य 255 और भाजक 102 गुणा 2 प्लस 51। यहाँ पर फिर R इक्वल टू नॉट 0। फिर हमारा 102 भाजक 51 गुणा 2 प्लस 0, तो यहाँ पर R इक्वल टू 0, क्योंकि शेषफल 0 है और भाजक 51 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 867 255, तो इसका हो जाएगा 51। तो इसका देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन तो माना लेट कर लेते हैं इसमें। सॉल्यूशन 2, तो लेट कर लेते हैं माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, ये मुख्य कल भी परेशान कर रही थी, तथा b इक्वल टू 6। तो b इक्वल टू 6, तो a और q और यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0 r। तो इसको हम सपोज डेट मान लेते हैं 0 1 2 रिमाइंडर 3 4 5 इतना मान लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो a बराबर 6q + r, जहाँ r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, जो कि a संख्याओं 6q + 1 6q + 2 6q + 4 और 6q + 5। तो 6q + तो यहाँ पर 6q को हम क्या लिख सकते हैं इक्वल टू 2
और 3q लिख सकते हैं, ऐसे तो लिख सकते हैं। तो हमारा दूसरा आता है 6q+2। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 3+1 है तो वही 2 6q + 2 2। तो 6q+4 को क्या कैसे लिख सकते हैं 2 3q+2। तो यहाँ पर क्या है के रूप का हो सकता है, यानी इस रूप का हो सकता है क्योंकि ए एक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है यह 6q + 1 6q + 4 के रूप को यानी को या का नहीं हो सकता है क्योंकि यह सब 2 से विभाजित होते हैं। तो नोट करते हैं, नोट अतः कोई धनात्मक पूर्णांक 6q + 3 यानी 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी परेड में 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो अधिकतम संख्या यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें पूछा है, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हमें इसमें HCF ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या वो कितनी है, HCF 616 ग्रेटर देन 32 तो 616 ग्रेटर देन 32 तो 32 616 तो कितना आएगा 1 32। तो इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पर हमारा 61 में से 32 गया 29 और 6। तो हमें इसको देते हैं 9 से भाग। तो 9 दूनी 18 मतलब है 1 9 3 27 27 1 28। तो इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पर 8 और इसको 32 और 8 चौक 32 8 चौक 32 तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से याद करते हैं। तो हमारा ये यहाँ पर कितना है, वो गलत चिन्ह लगा दिया, ये होता है तो 616 और यहाँ पर 32 गुणा 19 + 8 नॉट इक्वल टू 0। फिर हमारा कितना आता है 32 8 गुणा 4 + 0 तो r इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो क्योंकि
क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है तथा भाजक 8 है। चूँकि HCF हमारा यहाँ पर हो जाएगा 616 और 32 8, तो अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या है वो हमारी हो जाएगी 8। तो ये हमारे ये तीसरा क्वेश्चन भी प्रूव हो गया, यानी इसमें मार्च करने की स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछी थी, तो ये हमारी ये आ गई 8। अगला करते हैं तो हम करते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाज्य प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+ के रूप का होगा। तो हिंट भी दिया है इसमें, तो इसको याद करते हैं। तो इसमें माना क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन डेट में इसमें मान लेते हैं a, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, तो b इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3 और a हो जाएगा 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का होगा। तो केस फर्स्ट हमारा है, केस फर्स्ट हमारा है यदि a बराबर 3q, तो a का वर्ग पूछा है इसमें, तो a का स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर, तो 3q 9q स्क्वायर। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे इसको लिख सकते हैं 3q स्क्वायर, सपोज इसको हम मान लें m, तो हमारा जाएगा 3m और m बराबर हमारा हो जाएगा 3q स्क्वायर। केस सेकंड देखते हैं, केस सेकंड हमारा है यदि a बराबर 3q + 1, तो इसका भी वर्ग कर देंगे, तो a स्क्वायर बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है हमारा a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, तो 3q का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 3q × 1, तो 3q का स्क्वायर यानी कि 9q + 1 प्लस हमारे हो जाएगा 6q। तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम 3q, तो हमारा 3q + 3 + 2, यहाँ में q हम ले चुके हैं, तो 2 बचेगा +1, तो इसको मान लेते हैं हम m, इस पूरे को, तो 3m + 1, तो m बराबर हमारा हो जाएगा 3q + 2 का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। केस थर्ड बराबर a बराबर 3q + 2, तो a स्क्वायर
3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 3q इंटू 2, तो हमारा जो होगा 9q स्क्वायर प्लस यानी कि 2 3 6 यानी कि 2 4 यानी 12q प्लस 4 प्लस 1 हम लगा सकते हैं। तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं 3q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1, 3q स्क्वायर 12 प्लस का 1 प्लस 4 यानी 4 यानी प्लस 1 मान सकते हैं इसको। तो इसको पूरे पोर्शन को मान लेते हैं m, तो 3m प्लस 1 जहाँ m बराबर 3q प्लस 4q प्लस 1, तो ये हमारा क्या होगा, अतः बता सकते हैं इसमें, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सलूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 5, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 2m 2m प्लस 1 2m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हमको दर्शाए यानी कि प्रूव करना के दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन, तो इसमें घन पूछा, घन का पूछा है। तो माना ए धनात्मक पूर्णांक है यदि b बराबर 3, 3a और q रिमाइंडर r, तो r हमारा 0 1 और 2 तक हो सकता है। तो a संख्याओं 3q और 3q प्लस 1 या a बराबर 3q प्लस r भी हो सकती हैं। तो 3q प्लस 2 के रूप का होगा। तो केस फर्स्ट, तो a बराबर 3q, तो इसका घन पूछा है। तो घन होता है a क्यूब 3q का 3 का क्यूब और 3 3 9 3 यानी कि 27 q का क्यूब को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 3q का क्यूब और इसको मान लेते हैं हम m। तो 9m बराबर जहाँ m बराबर इक्वल टू 3q का क्यूब, 3q का क्यूब। केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड a बराबर 3q प्लस 1, तो a का क्यूब 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो सपोज डेटा हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th में, जो होता है a प्लस
ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और प्लस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं यहाँ पर। तो इसमें फॉर्मूला लगाते हैं 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो अभी बताया था हमने आपको फॉर्मूला, तो लगाते हैं 3 का प्लस 1 का क्यूब इंटू 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 1, 3q प्लस 1, तो 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 9 क्यूब 3q प्लस 1, 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 9 क्यूब, अंदर इसकी मल्टीपल हम कर देते हैं 3q का स्क्वायर प्लस q। तो 9 को कॉमन लेते हैं 3q प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q प्लस 1, इसको हम मान लेते हैं m, तो m प्लस 1 और m इक्वल टू 3q का प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q, ये हमारा हो जाएगा। केस थर्ड देख लेते हैं। केस थर्ड, a बराबर 3q प्लस 2, तो a का क्यूब प्लस 3q प्लस 2 का क्यूब, तो इसका हम डायरेक्टली आपको बता देते हैं। तो डायरेक्टली इसका आ जाएगा, इसको फॉर्मूला लगा के बता देते हैं आपको 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2, 3q प्लस 2, 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 18 क्यूब, 3q प्लस 2, 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 18, इसकी मल्टीपल कर देते हैं 3q का स्क्वायर प्लस 2q, तो 9 हमने कॉमन 3q प्लस 2, 3q प्लस 2q प्लस 8, तो 9 3 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 4q मल्टीपल कर दी हमने प्लस 8, डेट स्क्वायर तो 9m प्लस 8, तो जहाँ m बराबर 3q प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4q, तो अतः हम कह सकते हैं अतः a धनात्मक पूर्णांक के घन को 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन आपको हमने प्रोवाइड कर दिए। तो अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।